रंगों का त्यौहार होली बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं, लिहाजा इसको लेकर तैयारियां भी ज़ोर शोर से हो रही हैं। वहीं इधर रेल प्रशासन ने भी कमर कस ली है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि होली के समय बिहार आने वाले अन्य राज्यों से मजदूर वर्ग या अन्य लोगों के साथ नशाखोरी गिरोह की घटना घटती है, जो नशा खिलाकर लोगों से लूटपाट करते हैं। इसी के मद्देनज़र आज रेल एसपी अमृतेंद्र शेखर ठाकुर ने एक प्रेस कर संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि होली में नशाखोरी गिरोह से बचने के लिए लोगों को नुक्कड़ नाटक, पंपलेट और विशेष टीम के जरिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों से अपील की जा रही है कि अनजान लोगों से खाने पीने का सामान नहीं लें। होली को लेकर खास करके नशाखोरी गिरोह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कभी भी। इसमें आम जन को इसमें जागरूक करने के लिए और ख़ास तौर पे साइबर अपराध, जो कि हर मोबाइल जो आज के डेट में स्मार्टफोन है, तो उससे साइबर अपराध होने की संभावना रहती है। तो इससे हम लोग जागरूक कर रहे हैं लगातार। हमारी विशेष टीम मुगलसराय भेजी जा रही है और हम लोग पम्पलेट के माध्यम से, वेलर के माध्यम से और इस तमाम जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, हम लोग यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। और यात्रियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान ना लें। मोबाइल पे खास तौर पर ध्यान दें। मोबाइल जब आप चार्जिंग में लगाते हैं तो उसमें संभावना है कि जूस जैकिंग के जरिए आपका मोबाइल से डाटा चोरी हो जाए। जो आप कार्ड रखते हैं वो RFID जो बॉक्स होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो बॉक्स होता है, उसमें उसको रखें। 200-250 रुपये में मिलता है और उससे क्या होगा कि आपका ATM कार्ड, डेबिट कार्ड कभी भी उससे हैक नहीं किया जाएगा। नहीं तो बिना उसको चोरी किए ATM कार्ड का वो RFID टेक्निक प्रयोग करके आपका डाटा उसमें से ले सकते हैं और आपको उससे क्षति पहुंचा सकते हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे? हाँ, हेल्पलाइन पहले से ही रेल पुलिस पटना का है 9473197600। ये 24/7 कार्यरत है। इस पे SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके आप 24 घंटा सूचना दे सकते हैं। रेल पुलिस पटना के द्वारा त्वरित कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, GRP के जवान पे रेप का आरोप लगा है, गांधी मैदान में केस दर्ज हुआ। नहीं, वो मामला जो है स्थानीय थाना में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार से स्थानीय थाना में दर्ज किया गया है। उसमें अगर कार्रवाई की जा रही है। उसको सस्पेंड किया गया है। उसमें वहां से रिपोर्ट आने के बाद जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जांच हुई है सर उस मामले की सूचना जो प्राप्त हुई है मुझे, स्थानीय थाना में कांड दर्ज करके सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें कार्रवाई की जा रही है। और उसमें रेल पुलिस को लिखित रूप से जो भी सूचना मिलती है स्थानीय जिला प्रशासन से, उसके आलोक में जो भी कार्रवाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है और अन्य जो भी कार्रवाई है उसको किया जाएगा। सर, आप लोगों को जानकारी क्या लगी इस मामले में? सर, अब तक आप लोगों को क्या सूचना इसमें? नहीं, जो सूचना प्राप्त हुई उसके हिसाब से स्थानीय थाना में मामला दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित महिला का आरोप है कि स्टार्टिंग पीरियड में महिला GRP थाने गई, पुलिस के द्वारा सहयोग नहीं किया गया, गांधी मैदान थाने गए, चक्कर लगाते रहेंगे। अगर हालात इस तरह से रहेंगे तो कैसे पुलिस पे? नहीं, इसकी जानकारी ऑफिशियली मेरे पास नहीं है कि वो रेल पुलिस के थाने में गई थी और उनका शिकायत नहीं लिया गया। ये मेरे पास ये ऑफिशियल शिकायत नहीं आया है पीड़िता की। अगर वो पीड़िता शिकायत करती है तो उस पर हम संज्ञान लेंगे और दोषी कर्मियों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक और मामला है सर, ये 10 मार्च को रेल अपराध नियंत्रण केंद्र गुलजारबाग क्षेत्रांतर्गत NMCH से पटना से शीतला माता मंदिर से होते हुए रेलवे पटरी पकड़कर प्लेटफॉर्म पर जाने के क्रम में एक व्यक्ति चंदन कुमार, उम्र करीब 20-22 वर्ष के आसपास, जब जा रहे थे तो उनके साथ कुछ अपराधियों के द्वारा रेलवे लाइन पे छिनतई की घटना किए जाने का प्रयास किया गया और उसी क्रम में उनको चक्कू मार दिया गया, जिसके बाद वो वहाँ पे गिर गए। उनके सर में चोट आई और उनका जो टिफिन जो था साथ में, उसमें उसको अपराधियों को लगा कि उसमें टिफिन में कुछ वैल्यूबल्स है, तो उसको टिफिन को भी लिया गया और उसको टिफिन को ले लिया गया। उसके इलाज के क्रम में चंदन कुमार, जो कि जिला नालंदा के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई। इस अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया पटना जंक्शन गुलजारबाग थाना कांड संख्या 180-24 और इसके उद्भेदन के लिए पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रभाकर तिवारी मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया और जो भी सूचना था उसके तरफ, क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था और इस केस का टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन किया गया और 3 अभियुक्त कुंदन कुमार जो थाना कदम कुआं के रहने वाले हैं, रोशन कुमार
आलमगंज के और बिल्टू कुमार जो कि थाना मेहदीगंज सभी जिला पटना के रहने वाले हैं, इनको पकड़ा गया। उनके द्वारा जो कुंदन कुमार है अभियुक्त, स्वीकारोक्ति बयान जो दिया गया उसके आधार पे जो टिफिन घटनास्थल के आसपास फेंक दिया गया था उसे बरामद किया गया। जो चाकू, जिस चाकू से हमला किया गया था मृतक के ऊपर, उस चाकू को भी बरामद किया गया है। और इस प्रकार बिल्कुल ब्लाइंड केस का उद्भेदन रेल पुलिस पटना के द्वारा किया गया है और उसमें तीनों अभियुक्त जो घटना में शामिल थे उन तीनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया है और गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभी अभियुक्त जो हैं वो सुनसान स्थानों को चिन्हित कर वहां से गुजरने वाले यात्रियों व्यक्तियों के साथ छिनतई की घटना इनके द्वारा किया जाता था और विरोध करने पर मारपीट करके और उनके ऊपर हमला करके फरार हो जाते थे। उनका आपराधिक इतिहास पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय थाना के सहयोग से। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कितने लोगों को सर इन्होंने अभी तक टारगेट किया था सर? ये इन्होंने अभी बताया कि ये इनके द्वारा बताया गया कि ये पहले भी घटना कर चुके हैं, लेकिन ये घटना जो लूट करने का प्रयास किया गया, चाकू मारने के इनके द्वारा पहले घटना की गई है, लेकिन अन्य घटनाओं का भी पता लगाया जा रहा है। सर ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ कि यही लोग उसको चाकू मारा है? वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया, उनको पकड़ा गया और उसके क्रम में जब उनके द्वारा स्वीकारोक्ति बयान आया तो उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। जो टिफिन मृतक का था, जो उसके परिवार के वालों के द्वारा पहचान किया गया, उस टिफिन को भी घटनास्थल के बगल से ही बरामद किया गया। वो चाकू बरामद हुआ जिससे कि वार किया गया। चाकू कहाँ से मिला? चाकू अभियुक्त के पास से मिला है। किसके पास? कुंदन के पास। 3 अभियुक्त में से एक के पास से मिला है चाकू। किसके पास? कुंदन के पास। इसका आपराधिक मामला कुंदन कुमार के द्वारा चाकू मारा गया। कुंदन कुमार के द्वारा चाकू मारा गया, उसमें अवधि के पास से बरामद हुआ। आपराधिक इतिहास पता करने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय थाना के सहयोग से और रेल में भी अगर इनके द्वारा किया गया है तो उसको हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मोबाइल बरामद हुई थी, पैसा छीने थे ये लोग? पैसा उसके पास नहीं था। पैसा जो मृतक था उसके पास पैसा नहीं था। उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि उसके पास पैसा था ही नहीं। अब ये उससे वो युवक इनका विरोध कर रहा था और विरोध करने के बाद इन लोगों को लगा कि उसका टिफिन में कुछ वैल्यूबल्स होगा, तो टिफिन को इन लोगों ने छीन लिया और उसी क्रम में इन लोगों ने उसके पैर में चाकू मारा और वो चाकू जब लगने के बाद वो गिर गया वहीं, तो उसका सर में चोट लगा गिरने के कारण। तो उसको तुरंत रेल पुलिस के द्वारा ही उसको NMCH में उसका इलाज कराया गया। उसके बाद प्राइवेट जगह इलाज उसका चला, लेकिन वो बच नहीं सके। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इनका सर बैकग्राउंड क्या है? ये लोग काम क्या करते थे? जैसे लूटपाट रात को करते, दिन में कुछ ऐसा एक्टिविटी? नहीं, आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।